हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम लाए हैं जीके का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? दोस्तों, हम लोग जो सूचना पढ़ते हैं या जो सूचना हम लोगों तक पहुंचती है, वो अधिकार हम लोगों को कब मिला, वो हम आपको बताते हैं। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो आंसर है, भारत में सूचना का अधिकार 15 जून 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? आंसर है 15 जून 2005 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में कौन सी लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन होगा? वर्ष 2019 में कौन सी लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन होगा? 17वीं लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन होगा। दोस्तों, कौन सी लोकसभा के लिए? तो 17वीं लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ क्वेश्चन तीसरा है, सबसे पुराना वेद है। दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। ये सब आपके एग्जाम में आ चुके हुए क्वेश्चन है। दोस्तों, बहुत मेहनत करना पड़ता है क्वेश्चन ढूंढने में, इसके लिए आप सब लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा है। दोस्तों, जिनेवा में आपके रेड क्रॉस का मुख्यालय बना हुआ है। आनुवंशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात विख्यात हैं वैज्ञानिक का, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है? तो जी.जे. मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर है। किसे? जी.जे. मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आइए, 6वां क्वेश्चन यहाँ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहेंगे किसने कहा था या किसका नारा था? तो यह लोकमान्य तिलक ने यह नारा दिया था। किसने दिया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम लोग लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। तो लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक। दोस्तों, और आगे बताते हैं, और क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए। भारत के विश्व स्तरीय जैवमंडल निश्चय, भारत के विश्व स्तरीय जैवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो नंदा देवी है, सिमलीपाल है, तीसरा अगस्तमलाई है, चौथा ग्रेट निकोबार है, पांचवा सुंदरबन है, छठवां मन्नार की खाड़ी है, सातवां अचनकमर अमरकंटक है, आठवां पन्ना है, नवा नीलगिरी है, 10वां कंचनजंगा है, 11वां नोकरेक है, 12 नंबर है पंचमढ़ी है। ठीक, जो विश्व स्तरीय जैवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र हैं, ये 12 हैं, हमने आपको बताया। अब क्वेश्चन यहाँ आपका है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं?
भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो सुनील अरोरा है। सुनील अरोरा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों कई बार प्रश्न ये पूछा गया है एग्जाम में, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। भारत का 26वां राज्य है। तो दोस्तों भारत का जो 26वां राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। सारनाथ किस प्रदेश में है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक हैं वो बी कुरियन को कहा जाता है, और वही भारत में श्वेत क्रांति के जनक भी हैं जो बी कुरियन है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। और भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग अध्यक्ष एच.एल. दत्तू हैं। कौन है? एच.एल. दत्तू। फीफा वर्ल्ड कप 2018 के विजेता कौन थे? कौन सा देश था? तो वर्ल्ड कप विजेता 2018 में फ्रांस था। फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ के विजेता जो थे वो फ्रांस के थे। वर्ष 2020 की T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। दोस्तों और क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे, लेकिन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।